जो बात अभी हम आपको बताने वाले हैं वो बात किसी को भी पसंद नहीं आने वाली, लेकिन यही एक अकेला सच है कि डिसिप्लिन इज इजी। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। शायद डिसिप्लिन मुझसे नहीं होगा क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती। ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड क्लेम है। बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है पर सच है। आपको जो हार्ड डिसिप्लिन दिखा के मोटिवेट किया जा रहा है वो सब गलत है दोस्तों, और इससे आपकी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। आप इम्प्रूव करने की बजाय खुद को अंधेरे में धकेल रहे हैं। एक सीधी सादी सिंपल सी चीज़ को आपने खुद ही इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि अब आप उससे डरने लगे हो, जो आपकी सेल्फ इस्टीम को ख़त्म कर रहा है। लेकिन डिसिप्लिन इतना मुश्किल फेल क्यों होता है, ये एक्चुअली में आसान कैसे हो सकता है, और इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना होता है, इन सब सवालों के जवाब के साथ आज हम आपको 4 इजी डिसिप्लिन डोमिनो हैबिट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें करना बहुत आसान है। आज तक आपने डिसिप्लिन के ऊपर जितनी भी वीडियोस देखी, आज आप वो सब भूल जाएंगे और आज एक ऐसा न्यू पर्सपेक्टिव लेकर जाएंगे आप जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल के रख देगा। डिसिप्लिन इज इजी। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको बेचा जा रहा है। ये बात सच है कि डेविड गुगिन्स हर रोज सुबह 3 बजे उठकर 20 माइल्स तक भागते हैं, और एलोन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करता है। विराट कोहली हर दिन 2 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। और आप खुद सोचकर देखो कि क्या आपको अपनी डेली लाइफ में इतने एक्सट्रीम्स की जरूरत है? आप क्यों 3 बजे उठना चाहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में 100 घंटे काम क्यों करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो पागल हैं। वो लोग ये कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन उनसे इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम डिसिप्लिन डिमांड करता है। क्योंकि अगर एलोन मस्क 100 घंटे काम नहीं करेंगे तो वो अपनी इतनी सारी कंपनीज कैसे चला पाएंगे? विराट कोहली अगर 2 घंटे अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देंगे तो वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, और फिर वो इंडिया को ट्रॉफी कैसे दिलाएंगे? अगर आप भी इनकी जगह होंगे तो शायद आप भी यही कुछ करते, पर अभी आप उनकी जगह पर नहीं हैं। आप अपनी जगह पर हो क्योंकि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग हैं। दोस्तों, बात यह है कि डिसिप्लिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने बना रखा है और जितना आपने अपने दिमाग पे इसको चढ़ा रखा है। ये पूरी ओवर मोटिवेशन ने, कई इन्फ्लुएंसर्स और पेजेस ने आपको ये कंटेंट दिखा दिखा कर आपका ऐसा बिलीफ बना दिया है कि डिसिप्लिन तो सिर्फ एक सुपर सक्सेसफुल लोग ही कर सकते हैं, और जिनमें ये नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आपको ऐसा लगता है कि ये लोग पैदा ही डिसिप्लिन हुए थे, और आप खुद को देखो कैसे बेबस और लाचार बैठे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप में, हम में और इस दुनिया में जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। अंदर से सब सेम है। हाँ, वो इतने ज़्यादा वेल डिसिप्लिन हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, और जिसे देख के आपको इनके जैसा बनना एक ख्वाब सा लगता है। पर आप भी डिसिप्लिन हो सकते हैं दोस्तों। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा ना। डेविड गुगिन्स पहली बार में तो रात को 3 बजे नहीं उठ के भागे होंगे 20 माइल्स। उन्होंने भी डिसिप्लिन को एक स्किल और एक मसल की तरह धीरे धीरे डेवलप किया होगा। इस दुनिया का हर इंसान अपने डिसिप्लिन की जर्नी 0 से स्टार्ट करता है और 100 तक ले जाता है दोस्तों। ये कुछ ऐसा ही है कि जिसने आज तक छोटा सा पहाड़ ना चढ़ा हो वो माउंट एवरेस्ट कैसे क्लाइम कर सकता है। इनफैक्ट इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम डिसिप्लिन रहना नहीं है। ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है ये डिपेंड करता है कि आप सीधा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहे हो या फिर आप पहले से एक छोटा सा पहाड़ चढ़ना चाहते हो। आपको ये समझना होगा कि डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल है। ये बस आपके दिमाग का एक बिलीफ है जो कि कई सालों से डेवलप होता जा रहा है। अब आपको इसे चेंज करने के लिए अपने ब्रेन को रीवायर करना होगा और रियलिटी में रहते हुए इसे एक नया बिलीफ देना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन एक्चुअली में आसान है। अब ये होगा कैसे? तो देखो, बात ऐसी है कि 2 तरह के काम होते हैं जहां आपको डिसिप्लिन रहने की रिक्वायरमेंट होती है। एक होते हैं टाइमली रिमाइंडर्स। यहाँ वो सारे काम आते हैं जिसमें डिसिप्लिन रहने के लिए आपको बस याद आने की ज़रूरत होती है। मतलब अगर कोई आपको याद दिला देना कि आपको इस टाइम पर ये काम करना है तो आप चुपचाप डिसिप्लिन के साथ कर लोगे। इसमें ज़्यादातर सिंपल टास्क आते हैं, जैसे पानी पीना, जर्नल करना या फिर 10 पुशअप्स मार लेना। अगर आप अपने फ़ोन में ऐसे छोटे मोटे टास्क और रिमाइंडर्स को सेट कर लो ना, तो इन कामों को आप बहुत ही आसानी और डिसिप्लिन के साथ कर सकते हो। और दूसरे टाइप के काम होते हैं जो आते हैं विल पावर बकेट में दोस्तों। यहाँ आपको काम करने के लिए रिमाइंडर्स की नहीं बल्कि विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको पता है कि 4 बजे आपने जिम जाने का टाइम सेट किया हुआ था, आपको अच्छे से याद है, पर 4 बजते ही आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस होना शुरू हो जाती है और आपका दिल करता है कि यार आज मैं जिम नहीं जाऊंगा। यहाँ आपको अपने विल पावर का यूज़ करके खुद को पुश करना पड़ता है दोस्तों,
क्योंकि जिम पे जाने या फिर रनिंग पे प्रैक्टिस करने के लिए स्किल बढ़ानी पड़ती है आपको, और इसके लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी डेली लाइफ में 2 तरह की हैबिट्स डेवलप करनी होगी। पहली एक ऐसी हैबिट है जो सिर्फ टाइमली रिमाइंडर से हो जाएगी, जिसे आप बगैर किसी स्ट्रगल के इजीली फॉलो कर सको। और दूसरी एक ऐसी हैबिट जो आपकी विल पावर को टेस्ट करेगी, ताकि आप अपने ब्रेन को डिसिप्लिन रहने की ट्रेनिंग दे सको। शुरुआत के लिए हम आपको 4 बहुत ही सिंपल हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो इन दोनों कैटेगरीज को पूरा करती हैं। ये हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं कि इनके जरिए आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। सो डिसिप्लिन डोमिनो हैबिट नंबर 1, मेडिटेशन। सबसे पहली हैबिट है मेडिटेशन। और मेडिटेशन मुझसे तो नहीं होता, मैं ये वीडियो अभी छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे पता है आप ये सोच रहे हैं, लेकिन ज़रा रुकिए। कोई दूसरी वीडियो देखने से पहले शायद आपके माइंड में अभी यही ख्याल आया हो, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन का डिसिप्लिन से क्या ताल्लुक है। एक्चुअली में बहुत लेना देना है भाई। मेडिटेशन और थॉट से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हो। और साइंटिफिक रिसर्च में ये दिखाया गया है कि रेगुलर मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हो और इमोशनल रेगुलेशन और अटेंशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। स्टडीज़ ये कहती हैं कि आपका मेडिटेशन करना आपकी लाइफ में जो ग्रे एरियाज़ हैं वो उनको बढ़ाता है और आपको अटेंशंस दिलाता है और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करता है। इसे शुरू करना बहुत आसान है। आपको बस अपने फ़ोन में 3 अलार्म्स लगाने हैं जिस पर लिखना है मेडिटेशन, और ये आप दिन में कहीं भी सेट कर सकते हो, एक सुबह, एक दिन और एक शाम को। अब इससे होगा ये कि जब भी अलार्म्स बजेंगे आपको बस 5 मिनट मेडिटेशन करना है। अब हम बता देते हैं कि इससे होगा क्या। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शुरू के कुछ दिन आप तीनों अलार्म्स पे मेडिटेशन करने लगोगे, कुछ दिनों बाद एक अलार्म को आप मिस करने लगोगे, और कुछ ही दिनों बाद आप दोनों अलार्म्स को इग्नोर करने लगोगे और सिर्फ एक अलार्म पर ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगोगे। इससे एटलीस्ट आप मेडिटेशन के लिए डिसिप्लिन हो जाओगे। और हम मेडिटेशन के लिए पर्सनली मेडिट ऐप यूज़ करने के लिए कहते हैं, और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छी ऐप है जो पर्सनली रेकमेंड की गई है। डिसिप्लिन डोमिनो हैबिट नंबर 2, वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। दोस्तों, जोकी वेलेंकी की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो ये कहते हैं कि यू शुड नॉट हिट दैट स्नूज अलार्म। अक्सर औकात होता क्या है कि जब हम सुबह कोई अलार्म लगाते हैं और जब वो अलार्म बजता है तो हम उसको स्नूज कर देते हैं और उस बटन को हम प्रेस कर देते हैं। जोकी ये कहता है कि लाइक व्हेन यू प्रेस द स्नूज बटन यू आर किलिंग योर ड्रीम्स। और ये सच भी है, और यही आपके डिसिप्लिन को पहले ही 10 सेकंड्स में मार देता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि आप अपना दिन जैसे भी शुरू करते हैं वही चीज डिसाइड करती है कि आपके दिन के डिसीजंस कैसे होने वाले हैं। जब आप स्नूज नहीं करते और फौरन उठ जाते हैं तो आप अपने ब्रेन को ये ट्रेन करते हो कि आप अपने गोल्स को लेके इमीडिएट कंफर्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। ये छोटी सी विक्ट्री आपको दिन भर डिसिप्लिन डिसीजंस लेने में मदद करेगी। इसीलिए हर दिन डिसाइडेड सेम टाइम पर उठना शुरू करो। डिसिप्लिन डोमिनो हैबिट नंबर 3, नेवर स्किप वर्कआउट। ये सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है दोस्तों। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, बल्कि आपके मेंटल डिसिप्लिन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज आपका सेल्फ कंट्रोल और आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करता है, जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने वर्कआउट रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो ये आपको दूसरे एरियाज में भी कमिटेड रहने की ताकत देता है। यहाँ आपको विल पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिम जाने के लिए आपको विल पावर ही पुश करेगी। और उसके लिए सिंपली अपना एक फिक्स टाइम बनाओ और इस दिन सिर्फ अपने घर पे वर्कआउट करना शुरू करो। कुछ नहीं तो कम से कम 10 पुशअप से ही स्टार्ट करो। चौथी और सबसे आखिरी हैबिट, क्विट शुगर। ये सुनने में थोड़ा टफ सा लगता है लेकिन ये बहुत पावरफुल है दोस्तों। शुगर फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, बल्कि विल पावर और मेंटल क्लैरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा कम करना होगा। हाई शुगर इंटेक से एनर्जी क्रैशेस होते हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस इम्पेयर होते हैं, जिससे डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी डाइट से शुगर को कम कर दोगे या एलिमिनेट कर दोगे तो आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन की होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।